बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है कॉर्न चाट। कॉर्न आइसक्रीम तो आपने खाई होगी, आप कॉर्न चाट की रेसिपी भी ट्राई कीजिए, इंतहाई मज़ेदार बनती है। रमज़ान में आप इसको बना के खाइए, बहुत पसंद आएगी, बच्चे भी बेहद शौक़ से खाएंगे। आप पहले से ही कॉर्न को बना के रख लीजिए, जिस तरीके से हम पापड़ी को रख लेते हैं, और फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से हम रेसिपी को तैयार करेंगे। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप मैदा। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून। इसको हाथों की मदद से क्रश कर लीजिए। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब बेसन, 2 टेबल स्पून तेल। अब हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चेक करने का तरीका ये है कि आप जब हाथ में मैदे को लेके मुट्ठी बंद करेंगे तो मैदे की मुट्ठी की शेप होनी चाहिए, वो नहीं बन रही है, तो इसलिए हम मज़ीद ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून तेल। अब मैं आपको चेक कराती हूँ मिक्स करने का। देखिए इस तरीके से जब आप मुट्ठी बंद कर रहे हैं तो ये एक मुट्ठी की शेप में आ गया है, तो समझ सकते हैं ये परफेक्ट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप इसको गूंदेंगे। ज़रा ज़रा सा पानी डाल के आप पहले इसको मिक्स कर लीजिए और फिर अच्छे से इसको गूंद दीजिए। आप देख सकते हैं कि डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कवर कर देंगे और रेस्ट दे देंगे आधे घंटे के लिए। इतनी देर में हम तैयार कर लेते हैं आलूओं का मिक्सचर। यहाँ लेंगे आलू जिनको मैंने उबाल कर मैश कर लिया है। 3 आलू लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँ 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 हरी मिर्च जिसको बारीक काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, चने उबले हुए, मटर उबले हुए। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ कॉर्न में भरने के लिए स्टफिंग तैयार हो चुकी है, इसको साइड पे रख देंगे। अब हम आते हैं डो की तरफ। आधा घंटे बाद डो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा मैदे को आप फैला दीजिए। उसके बाद मैंने इस डो के 3 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसको बेल लेंगे। तो पहले मैं 3 पेड़े बना के साइड में रख देती हूँ, उसके बाद मैं 1 बाय 1 बेलूँगी। अच्छे से इसको हम बेल लेंगे और पतला बेलना है। तो रोटी बेल चुकी है। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे तेल। पूरे में अच्छे से तेल लगा लीजिए। उसके बाद इस तरीके से एक साइड से कटिंग करके फोल्ड करते रहेंगे। इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद इसको दबा दीजिए। अब हम इसको दोबारा से बेल लेंगे। इस तरीके से करने से आपके कॉर्न बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। तो रोटी को पतला होने तक आपको बेलना है। जब रोटी बिल जाएगी तो फिर हम इसको हल्की आंच पे सेकेंगे। तो यहाँ पे तवे को मैंने पहले से ही गरम कर लिया था। अब हल्की आंच पे मैं इसको सेक लूँगी। हल्का सा बस आपको सेकना है, उसके बाद उतार लेंगे। तो मैंने तीनों पेड़ों की रोटियां बना ली हैं। रोटी सेकने का मकसद ये है कि इससे आपके कोन की शेप परफेक्ट बनेगी, वरना हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने फिर गीला कपड़ा रख लिया था 15 मिनट के लिए। अब हम इसको कॉर्न की शेप देंगे। तो उसका तरीका ये है कि पहले आप इसको सेंटर से कट कर लीजिए, फिर मज़ीद हाफ के भी 2 पीस कर लीजिए, यानी कि एक रोटी के हमें 4 पीस करने हैं। रोटी पतली होनी चाहिए तभी आपकी कॉर्न की शेप अच्छी बनेगी। यानी कि हम एक रोटी में 4 कॉर्न तैयार कर सकते हैं। अब कॉर्न बनाने के लिए हम पहले साइडों में लई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैदे को मैंने थोड़े से पानी के साथ घोल लिया था, अब वही मैं अप्लाई कर रही हूँ।
तो इस तरीके से जहाँ पे हमें कॉर्न शेप बनानी है वहीं पे हम इसको लगाने के बाद फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। बहुत आसानी से आप देखें हैंडल हो रहा है, क्योंकि इसको हमने पहले से ही हल्के से सेक लिया था। तो आराम से ये चिपक गया है और ये कॉर्न खुलेगी भी नहीं। इसी तरीके से हम सारी कॉर्न को तैयार कर लेंगे। बहुत आसानी से ये कॉर्न तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शेप बनी है। जब आप कॉर्न को फ्राई करेंगे तो इसकी शेप बरकरार रखने के लिए हम थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल को रोल करके बॉल की शेप बना के इस कॉर्न के अंदर डाल देंगे हल्का सा, ताकि जब आप फ्राई करेंगे तो कॉर्न की शेप बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तेल को मैंने पहले से ही मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। इसके बाद मैंने कॉर्न को डाला है। इस तरीके से कॉर्न बिल्कुल परफेक्ट फ्राई होगी। तेल का पहले से गरम होना ज़रूरी है दरमियानी आंच पर। इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से परफेक्ट फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं एल्युमिनियम फॉइल रखने से इसकी शेप ख़राब नहीं हुई, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आप इसको बना के रख भी सकते हैं इसी तरीके से जैसे हम पापड़ी बनाते हैं और उसको सेव कर लेते हैं। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए और जब ज़रूरत हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं। तो ग्रीन चटनी मैंने ली है, उसमें मैंने 1 टीस्पून दही डाल दिया है। तो ये तैयार हो चुकी है। फिलिंग के लिए हमने कॉर्न के अंदर जो आलू का मिक्सचर बनाया था वो डाल दिया है। इसके बाद मैं ऊपर से इमली की चटनी डालूँगी। खट्टी मीठी चटनी है ये, जो कि मैं अपने चैनल पे बना चुकी हूँ। ग्रीन चटनी और थोड़ा सा दही में मैंने सिर्फ चीनी मिक्स की है। अब हम ऊपर से सेव डाल देंगे। तो ये फिलिंग अंदर डाल के हमने कॉर्न चाट तैयार कर ली है। दूसरी कॉर्न में मैंने थोड़ा सा आलू का मिक्सचर डाला है, फिर दही और फिर इमली की चटनी। उसके बाद ऊपर से आलू का मिक्सचर डाला है। फिर हम ग्रीन चटनी डाल देंगे, फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी, और इसी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। ऊपर से सेव डाल दीजिए, फिर दोबारा से इमली की चटनी डाल दीजिए और आखिर में ऊपर से गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल दीजिए। इस तरीके से मैंने तमाम कॉर्न चाट तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं दिखने में भी खूबसूरत लग रही है और खाने में भी इंतहाई मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चे भी बेहद शौक़ से खाएंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।